नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम नामकरण एवं काल विभाजन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अमूमन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी हिंदी तथा नेट के लिए विशेष सेशन हमारा चल रहा है। चैनल पर नए हैं प्लीज सेशन सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा हिंदी का सेशन इसमें चल रहा है। एनसीईआरटी से लेकर के संपूर्ण व्याकरण और यूजीसी नेट के लिए हम यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। फ्री में नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, आप इसको अवश्य देख लीजिए। आज का क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन होगा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? श्री ब्रजरत्न दास या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता या डॉक्टर श्री कृष्णलाल या डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन इस पर आ जाएगा, गणपति गुप्ता। गणपति चंद्र गुप्ता जी इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्ता इसके लेखक है, जबकि खड़ी बोली हिंदी साहित्य इतिहास का 1941 में लेखक जो है ब्रजरत्न दास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, यानी हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया था वो कब लिखा गया था? कब की बात नहीं करें, किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। राइट आंसर 2 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी फ्रेंच भाषा में इसको लिखा गया था। अगर बात करते इसके बारे में तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गासा द तासी को प्राप्त है। तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी एवं उर्दू के अनेक कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिया गया है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन है वियोगहरी सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। राइट आंसर जो आपका हो जाएगा इसका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर इसका जो होगा 3 उसका तो लास्ट ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने ये हिंदी साहित्य विमर्श लिखा था। अगर इसके बारे में बात करें तो हिंदी साहित्य विमर्श 1294 ईस्वी के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। कृतकार के अनुसार हर पाठक आलोचक होता है और पाठक ही साहित्य का उच्च स्तर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र जी का, नलिन विमोचन जी का, शर्मा का या महावीर प्रसाद द्विवेदी का या नंद दुलारे वाजपेयी का। तो राइट आंसर 4 का जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा यह लिखा गया था। इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करें तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विमोचन शर्मा द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में तथा नंद दुलारे वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी यानी 1945 में साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखा था। डाउट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन जी ने, मिश्र बंधु जी ने। राइट आंसर 5 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको दिया। अगर इसके बारे में बात करें
तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा वैज्ञानिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानी जाती है। इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन बताए जाते हैं, यानी क्या इनका नाम है? चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक, नरपति नल्ला। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी चंद्रवरदाई जी इसके लेखक माने जाते हैं। बात करें तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई है। अमीर खुसरो ने मुकरियां, पहेलियां, खालिकबारी, दुष्क ने गजल की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो संवत 1230 आलाखंड की रचना की। नरपति नाला ने बीसल देव रासो की रचना की थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है? डॉक्टर गेरसन ने, मिश्र बंधु ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, यानी मिश्र बंधु जी ने इसको दिया था। इसके बारे में जान लेते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम मिश्र बंधु ने दिया। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। जबकि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार लिया गया, जैसे चारण काल जो है ये जॉर्ज गियर्सन द्वारा लिखा गया। ठीक है, आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, बीजपान काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तथा संधि चरण काल जो है राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया। डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रीति काल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, प्रजापति ने, तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी मिश्र बंधु ने इसको दिया है। अगर इसके बारे में बात करें तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधु यानी श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, ये तीनों जो है इन्होंने दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा, तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नामकरण किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, इंशाअल्लाह खान ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामदर्शन शर्मा गुलेरी जी ने। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 का, वह आ जाएगा डी ऑप्शन, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो इसके बारे में अगर बात करें तो सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने, राहुल सांकृत्यायन ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, या मिश्रित भाई ने। तो राइट आंसर जो आपका आ जाएगा 10 का, वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम क्या होना चाहिए? यानी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? ए बी सी डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 11 का, वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगर बात करें इसके बारे में, प्रकाशन वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकों का सही अनुक्रम है। मध्यकालीन बोध स्वरूप जो है 1970 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने,
हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में बच्चन जी ने, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 सुमन राजे जी ने। ठीक है, डाउट क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1917, 1918, 1919, 1929। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन यानी 1929 यानी 1929 में। अगर बात करें इसकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभिक का प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया था। ठीक है, डाउट क्लियर। प्रश्न आ जाता है कि इसमें कितने कवियों को शामिल किया गया था? 1 लाख से अधिक, सॉरी 1000 से अधिक कवियों को शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अब्दुल हसन यमुद्दीन। तो राइट आंसर 13 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन यानी अब्दुल हसन यमीनुद्दीन। राइट आंसर। अगर इसके बारे में बात करें, अमीर खुसरो का पूरा नाम अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो है। खुसरो को निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो के पहेलियां और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। इनके द्वारा रचित ग्रंथ खालिकवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकनी, गजल आदि है। ठीक है, आगे बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन के लिए। आज क्वेश्चन नंबर 14 होगा, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नरेंद्र रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उदय नारायण तिवारी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन यानी उदय नारायण तिवारी। ठीक है, हिंदी भाषा उद्गम और विकास के लेखक उदय नारायण तिवारी। कुल मिलाकर के ये हिंदी साहित्य के हमने टॉप मोस्ट 14 क्वेश्चन पर यह चर्चा की। नामकरण वाला सेशन हमारा चल रहा था। इसके बाद हमारा जो सेशन चलेगा वह होगा आदिकाल। तो इसके लिए चैनल पर बने रहे। अभी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।